हूँ कि लोग बोलते हैं ना कि भाई हमने तुम्हारे बारे में पढ़ा, तुम्हारे बारे में सुना, हमको बहुत प्राउड फील होता है या हमको बहुत बुरा फील होता है ऐसा ऐसा। तो मैं ऐसे दिमाग में सोचता हूँ कि ब्रो यू नो नथिंग हुँ। कि वो मैंने बोला था कि मैं शायरी भी लिखता हूँ तो मैंने लिखा था कि सिर्फ अंदाज़ा लगाना सही नहीं, कहानी अब तक मैंने कही नहीं। जब अच्छा वक्त होगा तो आ जाएंगे ये सारे, खैर ज़माना ही ऐसा है, गलती इनकी भी नहीं। वाह! तो मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि मैं चीज़ें शेयर इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि आई हैव अ स्टोरी टू टेल। आई हैव अ जो लोग हैं जो मुझे पता है ये सब चीज़ें सुन के कोई डिप्रेशन में नहीं जा रहा है। ये सब चीज़ें सुन के लोग मोटिवेट हो रहे हैं। ये सब चीज़ें सुन के उनको रियलिटी पता चल रही है कि भाई दुनिया तो ऐसी है कि तुमको लात भी पड़ सकती है, कोई खींच भी लेगा तुमको, कोई उठाने भी आ जाएगा। तो ये दुनिया के बारे में बताना चाहता हूँ मेरे एक्सपीरियंस से, तो आई हैव टू शेयर दिस। दुनिया कैसी है ब्रो? दुनिया जो है वो मतलब ही है। स्पेशली मुंबई में? ये ह्यूमन नेचर की बात हो रही है भाई, कहीं भी हो। और फिर भी मैं तो इंडिया के बाहर गया नहीं हूँ, बट आई नो के बाकी सब जगहों से इंडिया के लोग बेटर है, बहुत बेटर है। मैं गया नहीं हूँ बट मुझे पता है, मैं कहीं ना कहीं वो हमको पता चल जाता है, कुछ भी डॉक्यूमेंट्री देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, वी नो। और सही बात है। मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि मुंबई बेटर, गुजरात बेटर, बट आई ऑलवेज से कि एक ह्यूमन है ना भाई, वो ह्यूमन नेचर ही मतलब ही है। रिश्ते भी मतलब ही है, नेचर भी मतलब ही है, बिजनेस भी मतलब है। इट्स लाइक आई एम ह्यूमन, मैं दुनिया का हिस्सा हूँ, मैं मतलब ही हूँ। ठीक है, और मैं अगर मैं मतलब ही हूँ और मुझे पता है कि मेरी मतलब किसी को हार्म नहीं करती है, और कभी कभी मुझे लगता है कि मेरी मतलब किसी को हार्म कर सकती है, तब भी मैं मतलब हूँ कि मेरा मतलब थोड़ा ऊपर रहता है। ओके आई नो कि मैं इतना सेल्फ अवेयर हूँ कि मेरा ये चीज़ है, मैं उसको डाउन रख सकता हूँ कि नहीं ये गलत है। तो गलत है बट ये गलत को रोक तो सही, तू कोशिश तो कर, तू उसको पकड़ के तो रख थोड़ा। उतना भी मत गलत कर दे कि तू फिर खुद से बुरा हो जाए और फिर तू उसके साथ इतना कंफर्टेबल हो जाए कि तुझे वो गलत गलत ही ना लगे। तो वहां मैं खुद को रोक लेता हूँ। सो आई नो के सब लोग ऐसी है। मतलब ग्रे कैरेक्टर सबके अंदर होता है, ग्रे बस। भी नहीं बोलूंगा भाई, ब्लैक ही है। मतलब कोई इंसान ऐसा नहीं है, सबके दिमाग के अंदर घुस, अगर तुम किसी के दिमाग के अंदर घुस सकते हो ना तो तुम बर्बाद हो जाओगे। ओके। फेम की वजह से ये सब चेंज हुआ है? आपके पर्सपेक्टिव चेंज हुए? मुझे याद है, आई थिंक दो दो बड़े बूस्ट मिले थे आपको, हम्म एम आई राइट? मेरे लिए तो वही है कि ऑटोग्राफ मांगने आ गया तो भी वो बूस्ट ही है। बट आई विल डेफिनेटली से कि मैं वो बूस्ट जो होते हैं, लॉकअप विन हो या आई नो सेकंड थिंग व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, यू वांट टू से और आप बोलो। हाँ आई वांट टू हियर, व्हेन आई वांट टू नो व्हाट यू थिंक अबाउट इट। व्हेन आई गॉट अरेस्टेड, यस डेफिनेटली कि आप कभी भी कोई ऐसी चीज होगी जो बहुत ही अनबिलीवेबल है कि कॉमेडियन के जेल 37 days, व्हाट इज द प्रूफ, व्हाट इज पूरी इंडस्ट्री को ये चीज बहुत वियर्ड लगी थी। या, तो इसलिए वो न्यूज़ बन गई। अब बात ये होती है कि इस तरह की चीज़ें जो है वो आपको ख़त्म कर देती है या बना देती है। व्हेन आई केम आउट आई सॉ द सपोर्ट, आई कांट सी द हेट, आई कैन सी द सपोर्ट, एंड आई वाज लाइक ओके, अब मुझे इसका क्या करना है। मुझे आज़ादी, मैं आज़ादी के लिए लड़ लूँ, कौन सी आज़ादी, मैं आज़ादी हूँ, या फिर मैं किसी के खिलाफ लड़ लूँ कि मेरे साथ गलत हुआ। आई वाज लाइक कॉमेडी वीडियो रिकॉर्ड करते एक बढ़िया वाला। मेरा बेस्ट बिट है घोस्ट स्टोरी, मैंने वो डाल दिया, आज वो 23 मिलियन 24 मिलियन, वो उस मैंने 2 महीने के बाद आके डाला, एंड इट वर्क सो गुड, एंड पीपल वर लाइक, मैं मुझे कुछ 3-4 दिन में 1 मिलियन सब्सक्राइबर, वो वीडियो वायरल हो रहा है, ट्रेंडिंग ऑन नंबर 1 यूट्यूब। सो आई वाज लाइक हाँ, नाउ आई नो द पर्पस, नाउ आई नो कि वो जो चीज़ हुई मेरी ज़िंदगी में उसको लेकर नहीं बैठूंगा मैं उससे आगे बढ़ चुका हूँ, कि वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा था, वो हुआ, अब आगे बढ़ चुका हूँ। किस्मत में बिलीव करते हो किस्मत पे ही बिलीव करता हूँ, कि डेस्टिनी जैसी चीज होती है? मैं किस्मत में ही बिलीव करता ओके। हूँ, और कोई चीज़ में बिलीव नहीं करता। तो ये भी आपके किस्मत में था, बिल्कुल, और इसके पीछे भी एक वजह थी। बहुत बड़ी वजह है। मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं हमेशा लाइफ में सोचता हूँ, मैं रोज़ ये फील करता हूँ कि यार शायद मॉम होती तो, ठीक है, आई फील बैड, एंड देन आई थिंक अगर मॉम होती तो मैं यहाँ नहीं होता, मैं होता ही नहीं। मैं सच में सच बता रहा हूँ कि मैं कोई नॉर्मल सी, लाइक
शूज़ की शॉप हो गई, कपड़ों की शॉप हो गई, या कोई नॉर्मल सा बिजनेस हो गया छोटा सा, उसमें काम कर रहा होता, मालिक भी नहीं बोलूँगा। तो मैं ये फील करता हूँ कि अगर मॉम होती तो मैं यहाँ नहीं होता। क्यों बोल रहे हो ये? The reason I came to Mumbai from Junagadh because of my mom's death. She passed away in 2007 में. There was no one to take care of me. I was 13 years old. तो कोई था भी नहीं वहाँ पे. And like मेरी आंटी जो यहाँ पे मुंबई में रहते, she'll be like, तू मुंबई चल मेरे साथ रह, में रहना, काम वाम करना, कुछ भी है. तो ठीक है, वो लेके मुझे यहाँ आ गया. अगर मॉम की डेथ नहीं हुई होती तो मैं मुंबई क्यों आता? I have no reason to leave my house, right? And I have no dreams. एंड आई हैव नो प्लेस. वो जगह भी नहीं है कि जहाँ पे मैं पूरी दुनिया देख सकूँ. वो एक गांव, बहुत ही वहाँ पे गांव पे, मेरा गांव ऐसा है कि लोग एक दूसरे की नंबर प्लेट का बाइक और कार का नंबर प्लेट जानते हैं. कार तो है भी नहीं, रिक्शा है सबके पास. तो रिक्शा और बाइक का नंबर प्लेट जानते हैं. आई टेल ना कि अरे रणवीर को जानता है क्या? बोले कौन? बोलो 1032 वाली रेड वाली, 1032 डिलक्स रेड, 1032 तेरी गाड़ी का नंबर. तो बोला हाँ, तो बोला हाँ जानता हूँ ना. सो इट्स लाइक दैट. इतना छोटा गाँव, सबको जानते हैं. तो मुंबई नहीं आता तो मैं शायद ये 10 साल की जो घिसाई थी, मैं बोलता हूँ, तो वो घिसाई के बाद मुझे सोचता नहीं कि मुझे कुछ करना है. क्या किया उन 10 सालों के लिए? उस 10 सालों में बहुत कुछ, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम 60 रुपीज़ पर डे. मैं क्या करता था? जैसे ही मैं आया मुंबई, इट्स लाइक मॉर्निंग में ट्रेन आती है वो, ठीक है, 7:30 को मुंबई सेंट्रल उतरा हूँ, घर गया हूँ, नाश्ता किया हूँ आंटी के घर पे. मेरे कज़िन है, वो मुझे लेके गए 10 साढ़े 10 बजे बर्तन की शॉप नल बाज़ार में, एंड इंट्रोड्यूस के ये मेरे भाई है और ये मेरा दूर का साला लगता है, तो ये गांव से आया है, इसको काम चाहिए. मैं बस चुप ही हूँ, मैंने अब तक एक लफ्ज़ नहीं बोला है और मैं बस चुपचाप हूँ कि हाँ ठीक है. और बोले ठीक है, तो बोले आ जा, मतलब बोले बस तू काम पे है. दुकान पे खड़ा हूँ. ठीक है, क्या करना है? तो सबसे पहला काम यही था कि झाड़ू मार के, वो जस्ट मैं जब पहुंचा था तो वहाँ पे वो अंदर झाड़ू लग रही थी, सुबह का टाइम था 10-11 बजे का. तो सबसे पहला काम मेरे को दिया, वो जो सुपड़ी रहती है उसके अंदर वो कचरा वचरा ये वो दिया मेरे को हाथ में और बोले हाँ ये फेंक दे. तो मुझे पता चल गया कि मुझे क्या करना है, जो कि मैं पूरा टाइम कंफ्यूज था कि मैं बर्तन की दुकान में क्या करूँगा. मुझे हिंदी भी ठीक से बोलना नहीं आता, ठीक है. इट्स लाइक मैं गुजरात में हूँ, वहाँ पे हम लोग गुजराती में बात करते हैं और घरों में कुछ थोड़ी बहुत बावा हिंदी में कई बात हो जाती है कि लाइक खाना खा ले. अब अभी भी गुजराती में सोचते हो? मैं सोचता दोनों लैंग्वेज में हूँ, बट मोस्टली हिंदी में सोचता हूँ. तो मुझे पता चल गया कि लाइक मैं जो सोच रहा था कि इतना कि मैं यार क्या करूँगा, ये करना होगा, बर्तन ये वो नाम लिखने होंगे बर्तन पे, नहीं है कस्टमर से बात करना पड़ेगा. लाइक नहीं ब्रो, देखो ये कचरा फेंकना है, ठीक है. तो पहली चीज़ ही मैंने वो कचरा फेंका वहाँ पे, एंड दिस लाइक बैठा ही हूँ मैं आधा दिन. उसके बाद मुझे पता चला कि अभी चाय लेने जाने गए. तो मैं पहले 10 दिन तक सिर्फ चाय ला रहा था. दिन में 4-5 बार चाय आ रही थी और चाय लेने जाना पड़ता था. एक रेस्टोरेंट था, तो रेस्टोरेंट पे चाय लेके आता था उसमें, और प्लास्टिक के कप आते थे और थैली में चाय आती थी. अब मुंबई में जो गांठ मारते हैं उस पन्नी की, वो अलग होती है. गाँव में ऐसे करके ऐसे मारते. अब वो गांठ ही नहीं खुल रही मेरे से. तो मैं अब देखता था कि यार मुँह से खोलना तो गलत है. तो मैं ऐसे देखता था कि वो दुकान में ध्यान नहीं है, तो मैं ऐसे करके दांत से तोड़ के, बिकॉज आई डोंट वांट टू से कि मेरे को ये गांठ खोलना नहीं आता. और वो गांठ नहीं खुलती थी क्योंकि मुझे पता नहीं था कि इसको कैसे खोलते. प्लस वो जैसे ही खोलने की कोशिश करो तो गर्म चाय आपको हाथ में गर्म लगती थी. और 13 ईयर्स ओल्ड, राइट, आप 13 साल के हो तो आप भले ही कितने भी स्मार्ट हो, बट तो फिर मेरे को 2 बार उसने देखा ना, मेरे कजिन भाई ने, फिर उसने बोला कि ऐसे नहीं होता है, ऐसे खुलता है. तो अब मैं सीख गया हूँ. तो अब मैं प्रो हो चुका हूँ चाय की थैली खोलने में, चाय भरने में, चाय लाने में. अब पढ़ाई भी कर रहे थे? नहीं, पढ़ाई नहीं कर रहा था. पढ़ाई मेरी छूट गई थी जब मैं 6th स्टैंडर्ड